हम लोग जो है ऐसे डिफिनिट इंटीग्रल के ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा, प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को भी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है निमसेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, ठीक है, और जो क्वेश्चंस में वीडियो जो प्रीवियस जो लेक्चर उससे तुमको हेल्प मिलेगा, ये क्वेश्चंस लगाने में जो है बहुत सारा हेल्प मिलेगा। हमारे प्रीवियस जो लेक्चर जिसमें हमने एक लेक्चर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जिसमें कि बच्चों को जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हमने बताया वहां पे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि 0 से लेके 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे, ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने फिर देखा क्वेश्चन को 0 से लेके 9 में 0 से लेके 2x स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, इसको भी हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। और नेक्स्ट हमने देखा जो है अगर इसको 0 से लेकर अगर 4 कर देते हैं, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रूट लगा देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन्स है तो प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कम समय में हम लोग कैसे लगा सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा पूरा फोकस होगा, पूरा जो डिस्कशन होगा कि x इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है बहुत बच्चों को परेशान करते हैं। जो x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे लगाया जाए, ठीक है। पहले तो इस बच्चे इस क्वेश्चन को लगाते समय इंटरवल में ब्रेक करते हैं, इंटरवल में भी ब्रेक करने के बाद एक एक इंटीजर को रखते जाते हैं, जैसा कि हम लोग लगाते हैं, जिसमें कि समय बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन एक क्वेश्चन को हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा मेथड जो है, जिसे बच्चे प्रैक्टिस किए हुए उस मेथड से भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा बच्चों को, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट तक इसमें देखना, सभी बच्चे लास्ट तक इस क्वेश्चन को देखेंगे तभी ये समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल में इसका ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाए, इसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे। और भी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को बच्चों को समझ में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया, बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, जिसको बच्चे बहुत कम समय में सॉल्व कर सका। 0 से 2 अगर कर देंगे तो क्या होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्वेश्चंस में बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो कि बस 1 से लेके 2 में ही काम करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है लिमिट है, अगर मैं 0 से लेके अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा 2, तभी हमारा ट्रिक्स जो है क्या करेगा, काम करेगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि 0 से अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी बच्चे ध्यान दें। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव भी कर दूंगा तभी ये ट्रिक्स इस पे क्या करेगा, काम करेगा। ये नेगेटिव वाले पे भी ये ट्रिक्स क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, ठीक है। ये नेगेटिव पे भी ट्रिक काम करेगा, तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। नेगेटिव वाले पे भी ये ट्रिक्स क्या करने वाला है, काम करने वाला है, ठीक है। और इस पे नेगेटिव पे ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। लास्ट तक अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों को ये ध्यान देना है कि मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जो बच्चे जिस मेथड से पहले क्वेश्चंस लगाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो बड़ा मेथड है इस क्वेश्चन को लगाने का, जैसे हम लोग लगाते आए हैं पहले उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। बच्चे ध्यान से जो इसमें मेन पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस पे ध्यान से देखेंगे वीडियो को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन लगाते समय बच्चे ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम आएगा हमारे पास फेस करने के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन लगाने समय, ठीक है। इसको पहला काम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना। जब तक तुम इसको हटाओगे नहीं, जैसे मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट हम लोग जब करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ ये अपर लिमिट हो जाता है बच्चों, ये लोअर लिमिट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं x की बात करूं तो ये किसके लिए है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और 0 1 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x dx, इसका हमको क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। तो x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स टू बच्चों 1 से लेके कहां तक बिलोंग करेगा, 1 से लेके 2। ये जो भी इसका लोअर लिमिट से अपर लिमिट होगा उसी में बिलोंग करेगा। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आएगा तब हमेशा लिखोगे कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, लोअर लिमिट से क्या लिखोगे, अपर लिमिट्स, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट से क्या लिखेंगे, अपर लिमिट्स, ठीक है।
इसके बाद इसके अंदर जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, इस कोफिशिएंट अब 3x कहां से कहां बिलोंग करेगा। अब 3x की अगर मैं बात करूं कि 3x कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो 3x बिलोंग्स टू, बच्चे ध्यान देंगे, 3x कहां से कहां बिलोंग किया, ये 3 से लेके क्या किया बताओ 6, 3 से लेके 6। अब यहां तक आने के बाद स्टूडेंट को इंटरवल की ध्यान देने की जरूरत है कि इंटरवल कैसे ब्रेक होता है। हर एक इंटीजर पॉइंट पे इंटरवल ब्रेक होगा, ठीक है। अब इंटरवल ब्रेक करते समय हमारे पास 3 आ गया इंटीजर, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 4 इंटीजर हमारे पास है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। और ये जो है लोअर लिमिट्स हमारा हो जाता है, लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब अब हम जा रहे हैं इंटरवल ब्रेक करने। तो इंटरवल ब्रेक करोगे तो यहाँ से जो भी इसका कोफिशिएंट होगा किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 में 3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो यहाँ लोअर लिमिट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब ये अपर लिमिट जाएंगे तो यहाँ जो 4 बैठा हुआ है, अब ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ जो 4 बैठा हुआ है, अब इसमें फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा बच्चों, 4/3, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x, एक इंटरवल आ गया। अब नेक्स्ट इंटरवल 4/3, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या बचा 5, फिर x के कोफिशिएंट यहाँ पे जो फिर डिवाइड करेंगे, कहां तक जाएंगे बच्चों, 5/3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे 3x, फिर आगे की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे 5/3, यहाँ पे करोगे 6/3 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2। एक चीज हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चंस लगाते समय एक चीज कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, ये लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट वही रहेगा। तुम जब भी क्वेश्चंस लगाओगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारा क्या रहा, वही रहा, लेकिन बीच में इंटरवल इतने में ब्रेक हो गया। ये सब इंटरवल हमारे क्या हो गए बताओ, ब्रेक हो गए, ठीक है। ये सब हमारे इंटरवल क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो कितने इंटरवल में हमने इसको ब्रेक कर दिया, 3 इंटरवल में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे क्यों बढ़ाते हैं। अब जैसे ही पहले हमने बोला कि इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करने जाएंगे, इसको लोअर लिमिट को इसके अंदर रखो, लोअर लिमिट को इसके अंदर रखो, लोअर लिमिट को इसके अंदर रखो। जैसे इसके अंदर लोअर लिमिट रखेंगे तो 3 मिलेगा। 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर, कोई भी इंटीजर वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगी तो इंटीजर ही वैल्यू आएगी, इसका मतलब बाहर क्या मिलने वाला है, 3। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, 1 से लेके क्या मिलने वाला है, 4/3, और क्या मिल जाएगा, dx। अब प्लस, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, जिसको जैसे इसको रखेंगे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आ गया बच्चों, 4 फिर बाहर निकलेगा, तो 4 जैसे ही बाहर निकलेगा फिर ये कहां से कहां काम करने लगेगा, 4/3 से लेके 5/3। ये समझ में आ रहा है बच्चों को, 4/3 से 5/3। फिर जैसे ही मैंने, अब ये भी डिफाइन हो गया। अब लास्ट वाले में हम लोग आते हैं, लास्ट वाले में रखेंगे 5/3x की वैल्यू, तो फिर बाहर निकल के आएगा क्या बच्चों, 5। तब यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5/3 से लेके कितना मिलने लगता है, 2dx। 5/3 क्या मिलने लगेगा, 2dx। अब यहाँ पे बच्चे जब कैलकुलेशन की बात अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे अपना करना, तो यहाँ पे देखेंगे 3, 1 इसका इंटीग्रेशन x मिलेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला बच्चों, -1/3। यहाँ पे क्या मिला, 4। यहाँ पे क्या मिला बच्चों, 5/3 - 4/3। यहाँ पे क्या मिलने लगेगा बच्चों को, 2 - 5/3, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, इसका टोटल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो टोटल रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कैंसिल होके आएगा 3 से 3 कटा, ये 1/3, यहाँ से मिला 1 प्लस ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलने वाला है, 1/3 क्या मिला, 4/3, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, 6, यहाँ मिला 1/3 प्लस 5/3, ठीक है, प्लस 5/3। अब पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 1 प्लस 9/3, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 1 प्लस 3 क्या मिल गया बच्चों हम लोग को, 4। मतलब इस पूरे रिजल्ट का हमको आंसर क्या मिला, 4। अगर एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन ये क्वेश्चंस अब बच्चे यही पे ध्यान देंगे, मैं जो इस क्वेश्चन को जो सिखाना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जनरली बच्चे ऐसे ही लगाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ज्यादातर बच्चे मैक्सिमम ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे लगाने में टाइम बहुत खा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, और एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा ट्रिक्स इसमें जानना है जो बहुत कम समय में 5 से लेके 10 सेकंड के अंदर ही एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। तो इसको बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगला जो स्टेप में बताने जा रहा हूँ बहुत
बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन से बच्चों को समझ में आ गया तो इस टाइप के कई क्वेश्चन जो अभी हमने दिखाया जो है स्टार्टिंग में, वो सब क्वेश्चन जो है 5 सेकंड में करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन को लगाते से ये ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड तो बच्चों को जनरली समझ में आना चाहिए। ये मेथड तो अभी जैसे मैं बताया कि जब भी क्वेश्चन आएगा 1 से 2 जो है x बिलोंग्स टू कर देंगे, जितना रहेगा इसका इसके अंदर उसके अंदर 3x, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। इस तरीके से इसका हम लोग क्या बच्चों चेंज कर देंगे इंटरवल, कितने इंटीजर है हमने इसमें लिख दिया 3 4 5 6, ठीक है। इस मेथड से लगाते समय 3 4 5 6। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद जो है हमने एक एक जो ये कोफिशिएंट है इसके अंदर इंटीजर जो है इसमें डिवाइड किया, इसके कोफिशिएंट जो क्या मिला 1। अब यहाँ पे 4 को फिर किससे डिवाइड किया, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दे रहा था, इंटरवल ब्रेक होता जा रहा है। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना है तो लोअर लिमिट्स को रखते जाओगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे हम लोग क्या मिल गया रिजल्ट। लेकिन ये मेथड हमारे लिए बहुत ही क्या है, टफ मेथड है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी मेथड से हम लोग सीखे हैं, ठीक है। शॉर्टकट इसमें जो ट्रिक्स है इसमें कैसे लगाएंगे बच्चे, इसको देखेंगे नेक्स्ट।